आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कल आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाई कर दिए थे, इसमें सभी चीजों को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, ईथर के बारे में आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से सीख लिए थे। अब इसमें सबका IUPAC नाम कैसे लिखाता है और साधारण नाम कैसे लिखाता है, पूरी की पूरी बातें आपको हम पढ़ा दिए हैं। जो आपके परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, वो सब सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा दिया है। अब आगे देख लीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आएगा पुनः एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन पूछ दिया था आप लोगों के क्लास में, एग्जामिनेशन में आया था कि अल्कोहल का कितना प्रकार है, अल्कोहल कितने रूपों में पाए जाते हैं। तो देख लीजिए जरा सा, इसको हम लोग पढ़ा ही देते हैं, है ना। एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो भैया आप उठिए, एल्किल ग्रुप में जिसका सूत्र होता है एल्किल का CnH2n+1, और उसमें OH को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यह क्या चीज का सूत्र हो जाएगा? एल्कोहल का। ठीक है, इसमें तो बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं समझना है, ये तो आप लोगों को समझा चुके हैं पहले ही। इसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। कितना भागों में बांट देते हैं? 3। सबसे पहला जो है इसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल या एल्कोहल लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, या प्राइमरी को हिंदी में बोलेंगे तो इसको कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? प्राथमिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी। क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक। क्या बोलते हैं? द्वितीयक, द्वितीयक अल्कोहल, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। और तीसरा होता है टर्शियरी। क्या होता है? टर्शियरी, टर्शियरी अल्कोहल, अल्कोहल टर्शियरी बोले तो 3, यानी कि तृतीयक। क्या बोलेंगे इसको? तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में, है कि नहीं? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अंग्रेजी में बोलेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। जैसे देख लीजिए, कार्बन के साथ अगर OH जुड़ा हुआ है तो निश्चित है कि यह अल्कोहल बनाएगा ही बनाएगा, है कि नहीं? और इसके साथ कोई अगर एल्किल ग्रुप है, R बराबर क्या लिख दिए? एल्किल ग्रुप। R बोले तो एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप बोले तो CnH2n+1, CnH2n+1। तो अगर एक जुड़ा हुआ है इसके साथ, यहाँ पे R जुड़ा हुआ है, R बोले तो CnH2n+1 अगर जुड़ा हुआ है तो ये हो गया प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है ना? कैसा अल्कोहल हो गया? प्राथमिक। अगर इसी में आपको 2 जगह जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे, एक इधर से भी और एक इधर से भी, तो ये हो गया द्वितीयक अल्कोहल। और जब इस तरह से जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप तीनों साइड जुड़ा हुआ है, 3 गो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया तृतीयक, ये हो गया द्वितीयक, ये हो गया प्राथमिक। अब जैसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यहाँ इसको समझ लीजिए। यहाँ R बोले तो हमने कहा एल्किल ग्रुप, R बोले तो क्या बोले? एल्किल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे COH था तो यहाँ भी एगो C जोड़ दीजिए। C सिर्फ थोड़ी जुड़ रहा है, इसके चारों तरफ तो कार्बन, हाइड्रोजन मौजूद है, यानी कि H H H H H ऐसे मौजूद है कि नहीं मौजूद? तो ये जो हो गया, ये जो आप देख रहे हैं, एगो अगर ये वाला जुटा है एल्किल ग्रुप, ये जुट गया है, तो ये यही ना R है। R बोले तो क्या चीज? R हम बार बार बोल रहे हैं एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या चीज? एल्किल ग्रुप का मतलब क्या? CnH2n+1। अगर यहाँ 1 रखिए तो C 2 का 2 और 1 3, CH3, CH3 है ना लिखा हुआ है, समझे कि नहीं? तो अब इसका नाम अगर आपको कोई, सबसे पहले क्या है? अगर एगो जुटा है तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या हो गया? प्राइमरी अल्कोहल। आया समझ में? जब एगो R रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। इसका नाम क्या है? तो ध्यान समझिए, कार्बन कार्बन, कै गो कार्बन हो गया? 2 गो। तो 2 गो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ।
सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एथेन, OH लगा हुआ है तो ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनॉल। तो एथेनॉल कैसा अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 2 जगह लगाना है। कितना जगह लगाना है, 2 जगह। जैसे यहाँ पे कार्बन यहाँ पे ऐसे है, एग्जाम्पल ले लीजिए हैं, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे COH है, तो यहाँ भी C और यहाँ भी C, इस सब C के चारों तरफ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि H इसमें क्या है, लगा हुआ है। आ रहा है समझ में? ये सब में H क्या है, लगा हुआ है। देख रहे हैं ना? तो यहाँ CH3, यहाँ CHOH और यहाँ CH3 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका नाम क्या है, यहाँ 2 जगह आ गया, इधर भी और इधर भी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो द्वितीयक अल्कोहल है भैया। इसको आप द्वितीयक अल्कोहल काहे कह रहे हैं, तो बताइए कि इसको हम द्वितीयक अल्कोहल इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ CH3 2 बार आ गया है, यानी कि एल्किल ग्रुप 2 बार आया है। समझे कि नहीं? एगो इधर भी है और एक इधर भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2। सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि ये तो लंबी श्रृंखला में है, लंबी श्रृंखला में है तो ये तो 2 गो हो गया, एक यहाँ पे ब्रांच बन गया, एक कार्बन का यहाँ क्या बन गया, ब्रांच। तो पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो ब्रांच में अगर एक कार्बन होगा तो उसको कहेंगे मेथ, अब ब्रांच में जब भी लगता है तो इल पड़ते, तो ये हो जाएगा मेथिल। ये क्या हो जाएगा, मेथिल। इसको क्या कहेंगे, मेथिल। अब यहाँ पे चलिए कार्बन गिनिए, तो कार्बन 2 गो है, तो 2 गो का कहते हैं एथ। क्या कहते हैं, एथ। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, एथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन, और OH जुड़ा हुआ है तो ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एथेनॉल। तो ये क्या है, ये द्वितीयक अल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया, द्वितीयक अल्कोहल। अब हम लोग जरा सा टर्शियरी अल्कोहल में देख लें, 3 जगह चला जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके भी तो ऐसे ही आपका जुड़ा हुआ है ना, इसमें भी तो आपका ऐसे ही H जुड़ा हुआ है। H इसलिए नहीं लिखते हैं, आप लोग से लिखवाते हैं कि इसमें गिजबिजा हो जाता है देखने में। आप देख लीजिए इस तरह से हो गया। तो ये अगर 3 तरफ है, कार्बन के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन मैंने जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तृतीयक अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हो गया था, इसमें देखिए तो कार्बन के बीच में 2 गो ना शाखा आ गया, तो इसमें हो गया लंबी श्रृंखला में होगा, तो यहाँ भी मेथिल है, यहाँ भी मेथिल, तो कै गो मेथिल, तो 2 गो, तो इसको बोलेंगे डाइमेथिल। क्या बोलेंगे, डाइमेथिल। अब अगर लंबी श्रृंखला को देखेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा, 2, तो 2 कार्बन है तो बोलेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एथेन, और OH लगा हुआ है तो बोल देंगे एथेनॉल। इसको क्या नाम हो गया, डाइमेथिल एथेनॉल। आ गया समझ में? नाम तो हम लोग किसी तरह से भी लिख देंगे, है कि नहीं? तो ये जो चीजें आपको समझ में आया, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अल्कोहल कितने रूपों में पाया जाता है। तो अल्कोहल 3 रूपों में पाया जाता है, प्राइमरी, द्वितीयक, टर्शियरी, है कि नहीं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो अब इसको समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी किसको कहेंगे, तो जब एक गो CH3 लगा हुआ रहेगा तो प्राइमरी, जब 2 गो रहेगा CH3 नहीं माने एल्किल ग्रुप माने R अगर एक गो लगा हुआ है तो प्राथमिक, 2 गो लगा हुआ है तो द्वितीयक, है ना, और 3 गो लगा हुआ है तो तृतीयक। क्लियर हो गया? तो इसको भी आप लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं समावयवता के बारे में। किसके बारे में, समावयवता, समावयवी के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिर इस समावयवता या समावयवी ये है क्या चीज, तो समावयवी किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, जिसका अणुसूत्र समान हो, जिसका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण अगर भिन्न भिन्न हो जाए, समझे कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समावयवी कहेंगे। और इस घटना को क्या कहते हैं, तो समावयवता कहते हैं। तो इसको परिभाषा में लिख देते हैं कि वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, जिसका अणुसूत्र समान, जिसका अणुसूत्र समान, अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन
समान हो, लेकिन अनुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन है ना भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो। भौतिक एवं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो। रासायनिक गुण कैसा हो, भिन्न भिन्न हो, उसे समावयवी कहते हैं। समावयवी कहते हैं। समावयवी को अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोमरिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म, उसे समावयवी कहते हैं। और इस घटना को, और इस घटना को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं। आ गया समझ में? इस घटना को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। ये तो बहुत सूत्र, माने बहुत आसान है कि अनुसूत्र एक ही, लिखने का तरीका अलग अलग हो जाए, समझे कि नहीं, सूत्र अलग अलग बन जाए। तो हम लोग तो भी देखबे किए हैं कि भैया कैसे सूत्र अलग अलग हो जाता है कि नहीं। ई पट्टी से लिखिएगा, इधर से उधर कर दीजिएगा तो गुण बदलिए जाता है कि नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं, समावयवता। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, एक हम लेते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। क्या है, C4H10। इसको दो ढंग से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसको दो ढंग से कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन 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 कार्बन, और 10 है तो इसे चारों तरफ H लगा देंगे। यही ना लिखते हैं संरचना सूत्र में जी। आपको H लगाना है कैसे से सब समझा दिए हैं, तो ऐसे लिख दिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 3 2 5 2 7 3 10 हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, जरा सा देखिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, एगो कार्बन यही लटका दिए, ठीक है। अब इसको हाइड्रोजन सेट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया कि नहीं हो गया। अब हम बार बार हाइड्रोजन लिखेंगे नहीं, आप लोग को लिखने का तरीका बता दिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ई भी जो है से C4H10 ही है, और ई भी है क्या है, C4H10 है। तो दोनों का तो अनुसूत्र यही है, C4H10 ही है। लेकिन अब देख लीजिए, ये इसका IUPAC नाम देखिए, IUPAC नाम देख लीजिए इसका। इसका IUPAC 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। इसका क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। इसका देख लीजिए, लंबी श्रृंखला में कै गो है, 3 गो, और एगो क्या बन गया, ब्रांच। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो एक कार्बन है तो हो जाएगा ई मेथ, और इसमें इल लगा देंगे तो हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा, मेथिल। 3 कार्बन है तो हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया, मेथिल प्रोपेन। ये क्या है, ब्यूटेन, आई क्या है, मेथिल प्रोपेन। दोनों का भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो गया। लेकिन अनुसूत्र दोनों का कितना है, C4H10 है कि नहीं है। दोनों का C4H10 ही है। क्लियर हो गए। एक उदाहरण और ले लीजिए, एक उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं। ये समझ में आ गया है? तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, समावयवता। इसको क्या बोलते हैं, समावयवता। अब देख लीजिए जरा सा, अगर यहाँ पे है C3H7OH, समझे कि नहीं। अब C कार्बन में क्या है, तो मेथ एथ प्रोप, हो गया प्रोपेनॉल। ये क्या है, प्रोपेनॉल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल। अब इसको ध्यान से समझिए, इसको भी कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए तो जरा सा, CCC, और अगर OH लगा दिए तो कोई दिक्कत। अब इसमें सेट कीजिएगा तो 7 हो ही ना जाएगा, इसको है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ OH है तो हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3,
1 2 3 और OH क्रियाशील मूलक है तो इधर से गिनेंगे, है ना, इधर से हम लोग गिनेंगे तो 1 2, अरे डबल बॉन्ड कहाँ पड़ गया यार, ठीक है ना, ठीक है। तो अब जो है से ई हो गया, इसका नाम क्या है, जब एक में इधर से है तो OH एक जगह पर है तो एक, और 3 गो ई है क्या चीज, कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, OH जुटा हुआ है तो ऑल, इसका नाम क्या हो गया, एक प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो गया, एक प्रोपेनॉल। और इसको अगर OH को यहां न लिख करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहां जब अब आप बार बार एच नहीं देंगे, आप लोग समझ लीजिए कि एच कैसे लिखा हुआ है, समझे कि नहीं, एच लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा जैसे और गिजबिजा टाइप के हो जा रहा है कि नहीं, तो याद रखिएगा इसको। तो अब इसको लिखिए, तो यहाँ पे तो अगर इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से करेंगे तो 1 2, तो कहीं से कीजिएगा तो EOH कहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। अब देखिए यहाँ पे इस वाला में लिखा होता है 1 प्रोपेनॉल, इस वाला में हो गया कितना, 2 प्रोपेनॉल, तो चीज तो सेम है लेकिन लिखने का तरीका क्या हो गया, बदल गया, और लिखने का तरीका बदल गया तो भौतिक गुण बदल गया, और ये है 1 प्रोपेनॉल, ये है 2 प्रोपेनॉल, तो स्वभाव ही चेंज कर गया, समझे कि नहीं, रासायनिक गुण बदल गया। तो यही तो परिभाषा है समावयवी का कि अणुसूत्र एक लेकिन भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग अलग हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समावयवी कहेंगे, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, समावयवता। क्लियर हो गया। अब समावयवता होता कितना प्रकार का है, जरा सा इसको पढ़ लेते हैं, तो अब ध्यान से समझ लीजिए, समझ में आ रहा है सारी बात है, चलिए तो समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। समय इतना कहाँ है कि, है ना समझ में आ जाए दोबारा फिर देखिए। अब इसको देख लेते हैं समावयवता, समावयवता, तो इसको हम लोग 2 भाग में बांट देंगे, कितना भाग में बांटेंगे, 2 भाग में। तो समावयवता 2 भाग में बांटते हैं, तो सबसे पहला जो भाग होता है उसको कहते हैं संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक, है ना, समावयवता, समावयवता। और एक होता है जिसका नाम है त्रिविम समावयवता, क्या नाम है इसका, त्रिविम समावयवता। तो समावयवता कितना तरह का, 2 तरह का, समावयवता कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, कौन कौन, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता, समावयवता, है ना। पहला हो गया क्या थी, संरचनात्मक समावयवता, दूसरा क्या हो गया, त्रिविम समावयवता। मुंह में भगवान बोली उली नहीं दी, आवाज नहीं दिए हैं जी, है आप लोग समझ में नहीं आता, मुंह खोलो ना जी, तो मुंह जो उठवा जो सटेले काहे के लिए सटेले है, पहलका के नाम क्या है, लग रहा है कि कोई मर उड़ गया है इसके हाथ, ऐसे जोर से बोलो, संरचनात्मक समावयवता, इसका त्रिविम समावयवता, क्या है, त्रिविम समावयवता। अब हम लोगों को त्रिविम समावयवता थोड़ा कम पढ़ना है इसमें, है ना, आपको त्रिविम समावयवता थोड़ा कम पढ़ना है, संरचनात्मक समावयवता आपको ज्यादा पढ़ना है। तो संरचनात्मक समावयवता को ध्यान से समझेंगे। तो संरचनात्मक समावयवता जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो वह 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है श्रृंखला समावयवता, सबसे पहला क्या होता है, श्रृंखला समावयवता, याद रखिएगा। संरचनात्मक समावयवता 3 तरह का, पहला हो गया श्रृंखला समावयवता, दूसरा हो गया स्थान समावयवता, समावयवता क्या हो गया, स्थान समावयवता, और तीसरा हो गया क्रियाशील समावयवता, क्रियाशील समावयवता। इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा ताकि आपको आता है परीक्षा में दे देगा, या आपको हम पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन समावयवता है, तो आपको बताना होगा कि सर श्रृंखला समावयवता है, ये स्थान समावयवता है, ये क्रियाशील समावयवता है। हम आपको पहचानने के लिए भी देंगे, इसलिए इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। श्रृंखला समावयवता क्या है, देखिए श्रृंखला समावयवता में है कि जब किसी कार्बन के, जैसे श्रृंखला किस में बनेगा, जैसे कार्बन का जब चेन बनाएंगे, चैन जो बनाएंगे, है कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, श्रृंखला समावयवता हो जाएगा। उसी चैनवा को तोड़ मरोड़ के कभी इधर कभी उधर अगर कर देंगे, जैसे कार्बन को कैसे करते हैं, जैसे लंबा है तो उसको तोड़ करके, इसको तोड़ करके हम नीचे नहीं ले आ दिए,
है कि नहीं? तो तोड़ ताड़ करके जब ऊपर नीचे सेट कर लेंगे तो उसको बोलते हैं श्रृंखला समावेयता। क्या बोलते हैं? श्रृंखला समावेयता। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा उदाहरण से समझिए। कैसे समझिए? उदाहरण से। जैसे देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं, पहला ले लेते हैं ब्यूटेन। क्या ले लेते हैं? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? ब्यूट मैंने 4 C4H10 एल्केन ग्रुप में है। एल्केन ये तो एकदम याद रखिएगा, एल्केन बोले तो CnH2n+2, एल्कीन बोले तो, है ना, एल्कीन बोले तो क्या सूत्र होगा? CnH2n। और एल्काइन बोले तो CnH2n-2। इसमें 1 है, ये नहीं, 1 सिर्फ एल्किल ग्रुप में, है ना, यही याद रखे हैं बेवकूफ। तो ब्यूटेन है C4H10। अब इसका देख लीजिए, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, अब ध्यान से समझिएगा, इसको C4H10 को, कार्बन को अगर हम लंबी श्रृंखला में इस तरह से लिख दें और चारों तरफ अगर H बैठा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, चारों तरफ H बैठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग जो है से हाइड्रोजन सेट कर लीजिएगा। अब चलिए, अब क्या इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना? ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही चीजवा को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया, है ना। आप कह सकते हैं कि और लिखा जा सकता है सर, तो आप कहिएगा कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे। ये भी तो लंबी श्रृंखला ना है, ये तो खाली मोड़ दिए, ये तो खाली क्या कर दिए? मोड़ दिए, तोड़े नहीं। तोड़िएगा तो यहाँ चलाएगा, चाहे ऊपर चला जाएगा, उसको तोड़ना बोलते हैं। समझे कि नहीं? तो इस कार्बन को कितना तरीका से लिख दिए? 2। इस ब्यूटेन को कितना तरीका से लिख दिए? 2 तरीका से। हमने क्या किया? इसी चेनवा को तोड़ करके वो यहाँ सेट कर दिए, है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? श्रृंखला समावेयता। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? श्रृंखला समावेयता। तो इसको 2 तरीकों से लिखा गया। कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। जब इन नॉर्मल तरीके से लिखा गया तो ये ब्यूटेन ही है, लेकिन कैसा ब्यूटेन है? तो नॉर्मल ब्यूटेन है। कैसा ब्यूटेन है? नॉर्मल ब्यूटेन है। आ गया समझ में? यह क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन है। इस आपसे कोई सूत्र पूछेगा तो 4 गो है, तो 4 गो है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। लेकिन इसका नाम कोई पूछेगा तो ये बदल जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे इस शाखा बन गया, तो शाखा में 1 कार्बन है तो इसको बोलेंगे मेथिल। 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मेथिल। और ऊपर में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो गया मेथिल प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया? मेथिल प्रोपेन। लेकिन अब आप कहिएगा कि सर इसको ब्यूटेन नाम देकर के क्या लिख सकते हैं? तो नॉर्मल ब्यूटेन नहीं रह जाएगा, ये अभी ब्यूटेन है, लेकिन कैसा ब्यूटेन है? तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोब्यूटेन है। ये कैसा ब्यूटेन है? आइसोब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन नहीं रह गया, है कि नहीं? और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंखला समावेयता। जब कार्बन को तोड़ ताड़ करके, सिर्फ किसको? कार्बन को तोड़ ताड़ करके उसके चैन को तोड़ करके इधर उधर सेट कर दीजिएगा, है कि नहीं? तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? श्रृंखला समावेयता। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हो गया? मेथिल प्रोपेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। लेकिन क्या इसका लिखने का तरीका बदल गया कि नहीं बदल गया? इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग एलपीजी गैस में करते हैं। समझे कि नहीं? एलपीजी आप जिससे खाना बनाते हैं घर में, तो उसी में इसको करते हैं। इसमें दोनों का प्रयोग होता है, नॉर्मल ब्यूटेन भी रहता है और आइसोब्यूटेन भी रहता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में आइसोब्यूटेन रहता है। याद है? समझ में आएगा बात है? अच्छा, उसमें उसको हिला करके देखे हैं, वो द्रव अवस्था में रहता है गैस। क्या किया जाता है? कम ताप पर, और ठंडा लगेगा तो ठंडा काहे लगता है? तो तपवा को कम कर दिया जाता है। जब गैस को, सिलेंडर को छुइएगा तो ठंडा लगेगा। छुए हैं कि नहीं छुए हैं? तो उसको छू करके देखिएगा, वो ठंडा लगेगा। ठंडा काहे लगता है? तो ताप को कम कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ताप को क्या कर देते हैं? कम। तो ताप हो जाता है कम और ठूस देते हैं अधिक दाब दे करके इसको, है ना, गैसवा को, तो बन जाता है द्रव। समझे ना? इसलिए कोई पूछेगा कि ठंडा काहे रहता है, तो टेम्परेचर कम कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात? इतना कस के उसको अधिक दाब पर, है ना, प्रेशर पर बंद किया जाता है कि द्रव में बदल जाता है। निकलेगा कि बेचैन रहता है, इसलिए खोलिएगा तब ठूस से निकल जाएगा गैस बन करके। समझे? तो उसमें ताप कैसा रहेगा? कम, और दाब क्या रहेगा? बहुत ज्यादा। समझ में आ गई बात? तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया क्या चीज? श्रृंखला समावेयता। समझ में आ रहा है जो बात बोल रहे हैं से? तो आओ इधर ही से लिखते हैं।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे देखिए। अब एक और उदाहरण इसमें देते हैं आपको, समझ में आ रही है बात। एक और उदाहरण देते हैं। अब सर श्रृंखला समावता का एक और उदाहरण दीजिए। तो देखिए एक और उदाहरण देते हैं, दूसरा में अगर हम लोग आप ले लेते हैं पेंटेन। तो अब यहां से आप क्या समझ लिए, ब्यूटेन के कितने समावयवता हो गए, समावयवी हो गए, 2। एक कौन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। पहला को हम लोग कहते हैं ब्यूटेन और दूसरा को कहते हैं मेथिल प्रोपेन। ये 2 समावयवता हो गया। अब देख लीजिए पेंटेन, अब किसका देख लीजिएगा, पेंटेन का। तो पेंटेन बोले तो C5H10, C5H12, C5H12। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से समझिए। इसको लिखने का है कि कार्बन 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 5 लिख दिए और सब में हाइड्रोजन सेट कर दीजिएगा तो 12 को हो जाएगा। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन 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 4 गो ही पट्टी, एगो यहाँ दे देते हैं, कोई दिक्कत है। यहाँ भी ऐसे हो गया, यहाँ से तोड़ ताड़ करके यहाँ डाल दिए। इसको एक ढंग से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और देखिए इसको और छोटा छोटा कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अब इससे ज्यादा छोटा नहीं करेंगे, अब दूसरा बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा होगा तो। कार्बन 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 3 गो, एगो नीचे और एगो ऊपर। ऐसे भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, ऊपर भी डाल दिया नीचे भी डाल दिया, यहाँ एक ही को डाला, यहाँ 3 तरीकों से इसको हम लोग लिख सकते हैं। कितना तरीका से लिख सकते हैं, 3 तरीका से। तो पेंटेन के कितना समावयवी है, 3 है कि नहीं। जब आप नॉर्मल तरीके से लिख रहे हैं तो इसको क्या कहिएगा, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल को एन भी लिख सकते हैं, एन पेंटेन भी कर दीजिए। एन पेंटेन का मतलब हो गया नॉर्मल पेंटेन। क्या पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। क्लियर हो रहा है। जब एगो कार्बन हटा दीजिएगा तो इसको क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। नाम इसका बदल गया। नाम अगर इसको लिखना चाहिएगा तो ई बन गया ब्रांच। तो ब्रांच को हम लोग बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं, मेथिल। अरे एगो कार्बन है तो मेथ, उसमें इल परत लगा दिया, मेथिल। और ऊपर हो गया ब्यूटेन, ऊपर क्या हो गया, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया, मेथिल ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया, मेथिल ब्यूटेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गो कार्बन हो गया और एक ही जगह पर है कि नहीं। तो इधर भी मेथिल और इधर भी मेथिल, तो इसको क्या कहेंगे, डाई मेथिल। क्या कहेंगे इसको, डाई मेथिल कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और अब श्रृंखला में 3 गो कार्बन है तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया डाई मेथिल प्रोपेन। ये हो गया मेथिल ब्यूटेन, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। तो इस सब का तो अनुसूत्र समान ही है, सबका अनुसूत्र क्या है, समान ही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। तो इसलिए इसका 3 समावयवी हो गया। तो इसको कहेंगे नॉर्मल पेंटेन, इसको कहेंगे आइसोपेंटेन, इसको कह देते हैं हम लोग नियोपेंटेन। क्या कह सकते हैं, नियोपेंटेन। आ रहा है समझ में। इसको क्या कह सकते हैं, नियोपेंटेन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोग जो है श्रृंखला समावयवता, जब कार्बन को तोड़ ताड़ करके इधर उधर सेट किया जाएगा तो उसको बोलेंगे श्रृंखला समावयवता। समझ में आई बात। तो इसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावयवता। अब आपसे कोई समावयवता पूछेगा कि अच्छा बताइए कि हेक्सेन में क्या गो समावयवता, तो एगो सूत्र देते हैं, एगो आपको सूत्र दे देते हैं। या कह दिया कि डेकेन में कितना समावयवता, तो आप गड़बड़ा जाइएगा नहीं। इसके लिए हम आपको एगो सूत्र बता देते हैं। जब सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन की चर्चा हो, किसकी चर्चा हो, एल्केन ग्रुप की, तो एल्केन का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड होगा। इसका मतलब क्या है कि एन प्रत्यय होगा, इसमें क्या प्रत्यय होगा, एन प्रत्यय होगा। तो इसका सूत्र होता है समावयवता का, है ना, कि 2 के पावर n-4 + 1। एन क्या है, तो कार्बन की संख्या है। एन क्या है, कार्बन की संख्या। तो यही सूत्र पर आप देखिएगा कि आपका समावयवता निकल जाएगा। तो आपको पूछेगा कि मेथेन के कितने समावयवी होते हैं। तो मेथेन कैसे लिखते हैं, 1 से लिखते हैं। तो मेथेन का होता है कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 होगा तो मेथेन हो गया। कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 हो गया तो एथेन हो गया। कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8 हो गया तो ये हो जाएगा प्रोपेन। कार्बन 4 और H 10 गो हो जाएगा तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर यहाँ कार्बन 1 सेट कीजिएगा, देखिए तो 2 के पावर में 1 - 4 + 1, ये तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में जिसका पावर में माइनस आ जाएगा उसका समावयवता नहीं होता है, उसका समावयवता नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ 4 है तो जब भी होगा
तो 4 से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? 4। तो अगर यहां देखिए तो यहां पे अगर हम n के जगह पर 4 रखेंगे तो 4 - 4 + 1, तो 2 के पावर 0 + 1, और किसी का भी पावर 0 हो जाता है उसका मान कितना होता है? 1। तो 1 + 1 = 2। तो अब ब्यूटेन के 2 समावयवी नहीं लिखवाए हैं, तो ब्यूटेन का कितना समावयवी है? 2। इस फार्मूला से निकल गया। अब यहाँ पे अगर पेंटेन रहेगा, अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पेंटेन रखेंगे तो यहाँ तो 5 है, तो 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ देखिए यहाँ पे समझिए C5H12 है, तो इसमें कितना समावयवी होगा? तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर में 5 घटाओ 4 + 1, इसका मतलब 2 के पावर में 1 + 1, तो 2 के पावर में 1 है तो 2 हो गया, और +1 यानी कि कितना समावयवी हो गया? 3। आ गया समझ में? अब कोई पूछेगा आपसे कि हेक्सेन का कितना समावयवी होगा, तो C6H14, तो यानी कि इसका सेट कीजिए 2 के पावर में 6 घटाओ 4 + 1, यानी कि 2 के पावर में 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसका कै गो समावयवी होगा? 5 गो। अब आ गया समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाएगा है कि नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि फलना के, मान लिया जाए कि हम पूछ रहे हैं आपसे कि C10H22 है, मैंने डेकेन के कितने समावयवी होंगे, तो क्या बताइएगा? करके दिखाइए जल्दी से, डेकेन के कितने समावयवी? अरे पौड़ावा C10H22 है, तो उतना क्या कर रहे हैं? एकदम पागले ही सब। 2 के पावर 10 - 4 + 1, 2 के पावर में 6 + 1, तो 2 6 बार लिखेंगे तो 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 + 1 बराबर कितना समावयवी? 65 समावयवी हो जाएगा। आया समझ में? तब आप लोग बता दीजिएगा कि फलना के कितना समावयवी होगा से। ये सिर्फ किसके लिए बताए हैं? एल्केन के लिए। किसके लिए बताए हैं? एल्केन के लिए, एल्केन ग्रुप वाले के लिए। समझ में आ गई बात? तो यहां तक तो आप लोग पढ़ लिए, कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया ना? श्रृंखला समावयवता समझ में आया? तो अब हम लोग देख लेते हैं स्थान समावयवता। क्या देख लेते हैं? स्थान समावयवता। तब स्थान समावयवता देख लीजिए, अभी छोटे नहीं हो रहा है। अब स्थान समावयवता देख लीजिए। स्थान समावयवता किसे कहेंगे? स्थान समावयवता किसे कहेंगे से देखिए, इसको इधर तीर देते हैं, ठीक है ना? चलिए देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अब यहां पर हम लिख देते हैं स्थान समावयवता। कोई दिक्कत है? और पहला श्रृंखला समावयवता है, जा हो गया। अब इधर लिख देते समावयवता, अब उधर लिख देंगे हम लोग क्या चीज? उधर लिख देंगे क्रियाशील समावयवता, है कि नहीं है? तो अब स्थान समावयवता देखिए। स्थान समावयवता किसे कहते हैं? श्रृंखला समावयवता आप लोग देख लिए कि जब कार्बन को इधर उधर तोड़ ताड़ देंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग श्रृंखला समावयवता। स्थान समावयवता किसे कहेंगे? देख लीजिए, जब क्रियाशील समूह, अब क्रियाशील समूह याद रखिए, एल्डिहाइड, कीटोन, है कि नहीं, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, यही सब ना क्रियाशील समूह है। तो अब हम लिख रहे हैं इसमें क्या? स्थान समावयवता में क्या लिखेंगे कि जब क्रियाशील समूह, देखिए ध्यान से, जब क्रियाशील समूह, देख रहे हैं ना कि जब क्रियाशील समूह में स्थान परिवर्तन हो, क्या परिवर्तन हो? स्थान परिवर्तन हो। जब क्रियाशील समूह में स्थान परिवर्तन होता है तो उसे क्या हम लोग कहते हैं? स्थान समावयवता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थान समावयवता कहते हैं, समावयवता कहते हैं।
जब क्रियाशील समूह में स्थान परिवर्तन हो, OH लिखा हुआ है अभी सीधा, और OH को उठा करके हम कर दिए अहिजा, तो यह जो परिवर्तन होगा वह उसको क्या कहेंगे? स्थान समावयवता। क्या कहेंगे? स्थान समावयवता। सीधा बैठो ना जी, बोली तो निकलिए नहीं रहा है, लग रहा है कि कहां सब आ गया है, सब समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे OH देखिए ध्यान से, OH था सीधा में था कि नहीं था, यही OH का स्थान हम यहाँ बदल दिए, तो ये जो समावयवता हुआ इसको कहेंगे स्थान समावयवता। इसमें कार्बन का तोड़फोड़ नहीं होता है। कार्बन का जब टूट करके इधर उधर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? जोर से बोलो ना जी, श्रृंखला समावयवता। जब कार्बन को तोड़ ताड़ के इधर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? श्रृंखला समावयवता। और जब क्रियाशील समूह माने क्या चीज? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, है ना, ये सब जब माने अल्कोहल, है ना, एल्डिहाइड, ये सब का जब स्थान चेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे स्थान समावयवता। उसको क्या बोलेंगे? स्थान समावयवता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, बहुत आसान है। कैसे आसान है से समझ लीजिए। जैसे अब यहाँ पे देखिए CCCOH यहाँ लगा हुआ है, एक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? और सब में कार्बन सेट कर देना है। आप जान ही रहे कैसे सेट करते हैं, इसलिए इसको बताने की जरूरत हमको नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया अच्छे समझिए। यहाँ पर क्या हो गया, इधर से अगर शुरू करेंगे तो 1 नंबर पर है OH का मतलब अल्कोहल होता है, 1 नंबर पर है। ये क्या है? ये से क्रियाशील मूलक है। यह क्या है? क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक बोले तो क्रियाशील समूह है। तो अभी यहाँ पे है तो इसको बोलेंगे 1। अब 3 गो कार्बन है तो बोल देंगे प्रोप। और अगर मान के चलिए कि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और OH लगा हुआ है तो ऑल, तो इसका नाम क्या हो गया? 1 प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? 1 प्रोपेनॉल। तो इसको हम आसानी से लिख दीजिए कि क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है 1 प्रोपेनॉल, है ना नाम? ठीक इसी चीज को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, अगर यहाँ OH न रख करके अब यहाँ पे OH को डाल दे रहे हैं, यहाँ पे OH को डाल दे रहे हैं, तो यहां पर जब OH को डाल देंगे तब इसका नाम बताइए। तो अब ई हो गया कैवा, ये अल्कोहल जो है से कैवा नंबर पर, चाहे इधर से काउंटिंग कीजिए, इधर से काउंटिंग कीजिए, कहीं से काउंटिंग कीजिएगा तो दूसरा कार्बन पर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 2 प्रोपेनॉल। इसको क्या बोलेंगे? 2 प्रोपेनॉल। तो यहाँ OH को ध्यान से देखिए, यहाँ OH 1 पर था, यहाँ OH कै पर हो गया? 2 पर हो गया। चीज वही है लेकिन OH का स्थान चेंज किया कि नहीं किया? तो इसको कहेंगे स्थान समावयवता। जब क्रियाशील मूलक का स्थान चेंज कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थान समावयवता। क्या बोलते हैं? स्थान समावयवता। क्लियर हो गए? समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं? अब दूसरा उदाहरण यही ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा? तो अब देखिए जरा सा, हम ले लेते हैं कार्बन कार्बन, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ले लिए। तो ऐसा लिए तो ये क्या हो गया? तो इधर कहीं से शुरू कीजिएगा तो दूसरे नंबर पर का कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड कहां बन रहा है? दूसरा नंबर पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो दूसरा नंबर पर बन रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 2। और 4 गो कार्बन है तो ब्यूट, और एगो डबल बॉन्ड आ गया तो इन परते, तो इसका नाम हो गया 2 ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्यूटेन। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि डबल बॉन्ड यहां ना दे करके अहिजे दे देते हैं, ठीक है कि नहीं, और ये दोनों को सेट ऐसे कर देते हैं। तो यहां पर जब डबल बॉन्ड दे देंगे तो अब कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड पड़ रहा है कितने कार्बन के बीच में पड़ रहा है? तो पहला जगह पर पड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या चीज? 1। और 4 कार्बन है तब ब्यूट, और डबल बॉन्ड एक जगह है तो इसको कहेंगे इन, तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटेन। तो क्या इसमें बंधन का स्थान चेंज किया कि नहीं? तो बंधन का स्थान जब चेंज कर लिया तो इसको बोलेंगे हम लोग स्थान समावयवता। ये भी तो एक मूलके न है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी तो मूलके में लिखवाए थे, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया स्थान समावयवता। इसको समझ में आ गया? तो जब इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए वहां पे कि इसमें स्थान समावयवता होता है। जब कार्बन टूट जाए तो उसको बोल दीजिए कि यह श्रृंखला समावयवता है। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए आगे, आगे एक और पढ़ाए थे जिसका नाम था क्या चीज? क्रियाशील समावयवता। क्या नाम बताए थे उसको? क्रियाशील समावयवता।
समावयवता, इसका नाम है क्रियाशील समावयवता। समझ में आ रहा बात? क्रियाशील समावयवता। तो क्रियाशील समावयवता किसे कहेंगे, जरा इसको देख लीजिएगा। देखिए अब इसमें जो है से क्रियाशील समूह ही बदल जाए। क्या बदल जाए? क्रियाशील समूह। कैसे क्रियाशील समूह बन जाए, पहले इसको लिखवा देते हैं कि जब क्रियाशील समूह ही बदल जाए, जब क्रियाशील समूह ही क्या हो जाए, बदल जाए। याद रखिएगा, जब क्रियाशील समूह ही बदल जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे क्रियाशील समावयवता कहते हैं। क्रियाशील समावयवता कहते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे सिर्फ इसका क्रियाशील समूह का स्थान परिवर्तन हो रहा था, समझे कि नहीं? लेकिन यहां पे क्रियाशील समूह बदल जाने का मतलब समझिए कि क्या होगा। जैसे क्रियाशील समूह में OH है, तो OH को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? अल्कोहल। अल्कोहल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये क्या है भैया? तो अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल। अब जब हम लोग लिखने के क्रम में अल्कोहल वाला चीज, अल्कोहल अब न रहे और अल्कोहल बदल करके ईथर हो जाए। क्या हो जाए? ईथर। ये बदल करके क्या बन जाए? ईथर। हमने लिखा था OH, लेकिन अब बदल के क्या हो गया? ईथर। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रियाशील समावयवता। क्या बोलेंगे? क्रियाशील समावयवता। तो अब देखिए ध्यान से, सर चेंज करता है तो हाँ, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल क्रियाशील जो होता है समूह, वह बदल जाता है किसमें? ईथर में। यह किसमें बदल जाएगा? ईथर में। समझ में आई बात है? और सर कोई बदलता है तो हाँ, बदल जाता है। कौन? एल्डिहाइड ग्रुप। क्या नाम है इसका? एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप को क्या बोलते हैं? CHO। ये क्या है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप किसमें बदल जाएगा? तो एल्डिहाइड बदल जाता है कीटोन में। किसमें बदल जाता है? कीटोन में। किसमें बदल जाएगा? कीटोन में। समझ में आ गई बात? यह किसमें बदल जाएगा? कीटोन में। तो एल्डिहाइड किसमें चेंज कर जाएगा? कीटोन में। और सर बदलेगा तो हाँ, बदलेगा। अब एगो नाम सुने होंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का। क्या नाम सुने होंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको कहते हैं? CHOOH, है कि नहीं? यह क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसमें चेंज कर जाएगा? कल सब पढ़ाए हैं एक जगह, कल एक जगह सारा चीज को पढ़ा दिए हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसमें बदल जाएगा? एस्टर में। किसमें बदल जाएगा? एस्टर में। एस्टर में चेंज कर जाएगा। समझे कि नहीं है? तो अब आपसे पूछेगा कि अल्कोहल किसमें बदल जाता है? ईथर में। बोलिए, अल्कोहल किसमें बदल जाता है? ईथर में। एल्डिहाइड किसमें बदल जाता है? कीटोन में। और कार्बोक्सिलिक किसमें बदल जाता है? एस्टर में। ये क्रियाशील समूह इधर वाला इसमें बदल जाता है। अगर ये बदल जाता है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको आप कौन सा समावयवता बोलिएगा? तो क्रियाशील समावयवता। इसको क्या बोलिएगा? क्रियाशील समावयवता। जरा सा देखा जाए क्या? एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका। यहां ध्यान समझ, ऊपर में ही समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत है ना? ऊपर में समझिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और करीब करीब अभी हम आपको 8-9 को देंगे बनाने के लिए, कि इसमें पहचानिए कि कौन समूह है ये। समझे कि नहीं है? चलिए देखिए ध्यान से, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं इस तरह से, जैसे देखिए कार्बन है 1 2 3 4 और यहां पे क्या लिखा हुआ है? OH। समझ में आए कि नहीं बात है? बोलिए नहीं करता है? या ये को कार्बन हटाइए ना, छोटा कर देते हैं इसको ताकि हमको स्पष्ट और पता चल जाए। कार्बन 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 और OH लगा दिए। समझे कि नहीं? तो ये क्या है? 3 को कार्बन है तो प्रोप,
एन और ऑल, इसका नाम है, इसका है प्रोपेनॉल। क्या नाम है? प्रोपेनॉल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर इसमें सब में कार्बन हाइड्रोजन लगा दीजिएगा तो देखिए ऐसी ना लगाइएगा, हाइड्रोजन लग गया कि नहीं लग गया? अब इसको देखिए तो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन का गो है 3 गो, कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है तो 3 2 5 2 7, अब एगो यहाँ क्या गो 8, और यहाँ एगो ओ बच गया, यही ना है फॉर्मूला इसका। अब देख ली तो जरा सा इसको चेंज कीजिए, क्या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए तो ध्यान से, COC ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और सगो हाइड्रोजन मिठाई तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 8, आई हो गया, वो दोनों सेम सेम हो गया, दोनों सेम सेम हो गया। अनुसूत्र देखिए ना, दोनों का सेम सेम है, बोले नहीं रहा, दोनों सेम सेम है। तो इसको पहले ऐसे लिखे थे तो ये अल्कोहल था, ये था प्रोपेनॉल, ये क्या था प्रोपेनॉल, ये क्या था प्रोपेनॉल, क्या था ये प्रोपेनॉल। और यहां देखिए तो क्या बच गया ओन, यानी कि 3 गो कार्बन है तो 3 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं प्रोप, क्या कहते हैं प्रोप, बोल भी नहीं कर रहा है, क्या कहते हैं इसको प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन, और ओ लगा हुआ है तो ओन ग्रुप, तो प्रोपेनॉन, ये तो ये था प्रोपेनॉल, ये हो गया क्या चीज प्रोपेनॉन। आगे समझ में? तो इसमें क्या चीज चेंज हुआ, इसमें क्रियाशील समूह चेंज कर गया, थाई अल्कोहल हो गया कीटोन, थाई अल्कोहल हो गया कीटोन। तो जब अल्कोहल से अति, अरे ईथर न बन, अरे हम कीटोन बता रहे हैं, ओहो, ये ओ ग्रुप में ईथर बन गया, यानी कि हो जाएगा ईथर बोले तो एस्टर है ना, प्रोपे है ना, क्या बन जाएगा ये ओ ग्रुप में ना है जी। देखिए यहां पे ध्यान से, यहां पे कितना, इसमें एक ठो कार्बन इसके साथ मिल करके क्या बना देगा, तो ईथर बना देगा। तो इसको देखिए यहां पे देखिए ध्यान से, ये हो गया एथिल है ना, एथिल एथिल मेथिल है ना ईथर, इसका क्या नाम हो गया एथिल मेथिल ईथर। समझ में आ रहा बात है, एथिल मेथिल ईथर बन गया कि नहीं बन गया? तो हम लोग लिए अल्कोहल, अब बन गया क्या चीज ईथर, क्या बन गया ईथर। तो इसका क्रियाशील मूलक में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? इसका क्रियाशील मूलक में परिवर्तन हुआ, तो इसको कौन सा समावयवता कहेंगे? क्रियाशील समावयवता। क्या कहेंगे इसको? क्रियाशील समावयवता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक और उदाहरण देख लीजिए, एक और उदाहरण देख लीजिए, एक और उदाहरण कैसे देखिएगा, तो देखिए यहां पे सी है ना, CHO यहां पे ऐसे लिखे हुए हैं, तो CHO किसमें बदल जाएगा? कीटोन में। किसमें बदल जाएगा? कीटोन में। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, तो यहां पे तो हाइड्रोजन 3 को जुटा हुआ होगा, पहले कार्बन का है 3, तो कार्बन लिख दिए हम लोग कितना 3, अब यहां पे हाइड्रोजन 3 और 2 5, अब एक कितना हो जाएगा 6, तो C3H6O हो गया कि नहीं हो गया? इसको जब आप लिखना शुरू कीजिएगा तो हम लोग तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं COC। अब यहां पे आप देखिए कार्बन का हो गया 3, अब देख लीजिए हाइड्रोजन का होगा 3 गो यहां और 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, तो कै गो हो गया 6 गो, तो C3H6, यहां क्या बच जाएगा O, दोनों सेम सेम हो गया। ये था कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ये किसमें था? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। आज सीधे क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉन। क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉन। बन गया क्या चीज? कीटोन। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसमें बदल गया? कीटोन में। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसमें बदल गया? अधिक मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल कह रहे हैं, CHO एल्डिहाइड ग्रुप में है, एल्डिहाइड ग्रुप में। तो एल्डिहाइड जो ग्रुप है ये वाला, जिसमें हम लोग अल प्रत्यय लगाते हैं, जिसमें क्या लगाते हैं? अल प्रत्यय। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो बदलता है एस्टर में, जिसमें अल प्रत्यय हम लोग लगाते हैं, वह किसमें बदल गया? ओन में।
जैसे इसका कोई नाम पूछेगा तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। क्या नाम हो जाएगा? प्रोप। अब प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और ल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, जो किसमें है? एल्डिहाइड ग्रुप में है। और अब यहाँ पे क्या हो गया? 3 कार्बन है तो प्रोप, एन ग्रुप है तो प्रोपेन, और सीओ है, कीटोन है तो प्रोपेनोन। तो पहले था प्रोपेनल, अब क्या बन गया? प्रोपेनॉन। तो एल्डिहाइड किस में चेंज कर गया? कीटोन में। एल्डिहाइड किस में चेंज कर गया? कीटोन। तो जब क्रियाशील मूलक ही बदल जाए, जब क्रियाशील समूह ही बदल जाए, दूसरे में चला जाए, तो ऐसी समावयवता को कैसा समावयवता कहते हैं? क्रियाशील समावयवता। अब एक बार में फिर से ठोस सुन लीजिए, जब कार्बन टूट फूट जाए तो श्रृंखला समावयवता, जब क्रियाशील मूलक का स्थान चेंज कर जाए तो उसको कहेंगे स्थान समावयवता, और जब क्रियाशील मूलक ही बदल जाए, कुल मिला जुला करके लड़की देख करके आए कुछ, अब विवाह हो गया कुछ से, देखने गए थे तो दूसरा था, ऐश्वर्या राय, और ब्याह करके लाए तो करीना कपूर हो गई। ऐश्वर्या राय चेंज इनटू करीना कपूर इज कॉल्ड क्रियाशील समावयवता। समझ में आ गई बात है? समझ में आ गई बात है? तो यही, ये तीनों अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़े। अब देख लीजिए, आपको ये एक हो गया ग्रुप। अब देख लीजिए, अब हम कुछ उदाहरण देते हैं। हम लिखते हैं कि समावयवता पहचानो। क्या दे रहे हैं? समावयवता पहचानो। अगर इसको पहचान लीजिएगा तो आपको आ गया, और नहीं पहचानिएगा तो नहीं आया। तो चलिए हम कुछ उदाहरण देते हैं इसको पहचानने के लिए। क्या क्या उदाहरण देते हैं समझते जाइए। देखिए ध्यान से, सी सी डबल बॉन्ड, देखिए ध्यान से, सी सी डबल बॉन्ड, सी सी एगो ही दे दिए। इसी चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं, सी डबल बॉन्ड सी सी सी। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, है ना? दूसरा उदाहरण क्या देखिएगा, देख लीजिए, सी सी ओ एच। क्या लिख दिए हैं? सी सी ओ एच, या इसको सी ओ सी, एक मिनट, सी 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 एच ओ कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? सी 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 एच ओ। इसी चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं, सी, है ना, सीओ सी। समझ में आ रही है बात ना? अब तीसरा उदाहरण देख लीजिए, तीसरा उदाहरण देख लीजिए, सी सी सी, ठीक है, सी सी क्या दे दिया? 2 2 4 अब 1 5 गो। अब इसी को ऐसे लिख देते हैं, सी 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 सी। क्या हो गया? 3 गो। अब इधर चलिए, चौथा, है ना, अभी हम दे रहे हैं, इस तरह से आपको दिया हुआ भी रहेगा, ऐसे आपको क्या किया हुआ रहेगा? दिया हुआ रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए तो जैसे सी सी, है ना, सी सी डबल ओ एच कर दिए। यहाँ पे क्या कर दिए? सी डबल ओ एच। इसी चीज को ऐसे लिख रहे हैं, सी, है ना, अब यहाँ पे सी डबल ओ एच, क्या लिख रहे हैं? सी डबल ओ एच, सी सी। समझे कि नहीं? इसको कर दिए। अब आ जाइए इधर, क्या हो गया? 4। पांचवा देखिए ध्यान से, पांचवा को देख लीजिए ध्यान से, सी सी सी, देख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। क्या दे दिए हैं? ट्रिपल बॉन्ड, है ना, सी सी सी, 3 इधर 3 इधर। अब इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिख दे रहे हैं? सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना, सी 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 लिख दिए हम लोग। अब चलिए छठा, अब क्या ले रहे हैं? छठा। छठा में लिख रहे हैं, सो समझिए, सी सी, है ना, इसके बाद सीओ सी सी। अब इसी चीज को ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, है ना, सी सीओ सी सी सी, है कि नहीं? अब देख लीजिए सातवां, सातवां देख लीजिए ध्यान से, सी 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 सी। और यहां पे सब में हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा। हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिखे है कि थोड़ा सा गिजबी नहीं हो जाए, है कि नहीं? लेकिन आपको किताब उताब में या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, है कि नहीं? तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देख लीजिए आठवां, अब क्या देख लीजिएगा? आठवां, ठीक है। देख रहे हैं ना?
अब आपको हम कितना दे दिए यहां पर 8 उदाहरण दिए हैं, 4 इस साइड में 4 इस साइड में। अब आपको समझाना है कि कौन श्रृंखला समावेयता है, कौन स्थान समावेयता है और कौन क्रियाशील समावेयता है। ठीक है, तब हम लोग टेस्ट ले लें, बोलबे नहीं कर रहा है तो टेस्ट ले लेते हैं जरा सा, देखिए ध्यान से, तो देख बताइए। अब हमको आप प्रेम से बताइएगा, ये वाला जो समावेयता होगा इसको कौन सा समावेयता कहेंगे? जोर से बताइए, क्या कहेंगे? खड़ा होइए, कैसे स्थान समावेयता कहेंगे? तू बताओ, कैसे क्रियाशील समूह कहेंगे? क्या बोल रहे थे आप? श्रृंखला कैसे बोल रहे हैं बताइए। चलिए अब ध्यान समझिए, श्रृंखला समावेयता में ई जैसे चारों एक लाइन में लिखा हुआ है, आई भी चारों एक लाइन में लिखा हुआ है, तो कहीं कार्बन टूटा? कार्बन तो टूटा नहीं, तो श्रृंखला समावेयता ही होगा नहीं, होगा। इसमें क्रियाशील मूलक है ये नहीं है, इसमें कहीं क्रियाशील मूलक देख रहे हैं? नहीं है। क्रियाशील मूलक है लेकिन वो बॉन्ड में है, तो बॉन्ड में है तो पहले बॉन्ड था दूसरा नंबर पर, अब भी बॉन्ड हो गया पहला नंबर पर, तो जब बंधन बदलेगा तो स्थान चेंज होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देख के मत बताया कीजिए, दिमाग से बताइए। इसको क्या हम लोग बोलेंगे? स्थान समावेयता। इसको क्या बोलेंगे? स्थान समावेयता। स्थान चेंज किया, किसका स्थान चेंज किया? बॉन्ड का। पहले था दूसरा नंबर पर 1 2 3 4, अब हो गया पहला नंबर पर 1 2 3 4, स्थान चेंज कर गया। क्या कर गया? स्थान चेंज। तो इसको कौन सा समावेयता बोलेंगे? स्थान सम। जरा इसको देखिए ध्यान से, इसमें मूलक था CHO एल्डिहाइड ग्रुप का, अभी मूलक हो गया कीटोन ग्रुप का, तो इसमें मूलक चेंज कर गया, तो इसको कौन सा समावेयता कहेंगे? जोर से बोलिए ना। क्रियाशील समावेयता। इसका दिमाग में नहीं काम कर रहा, उड़ गया है दिमाग उन लोग का, नहीं समझ में आ रहा है जी? क्या समझ में? तो बोल रहा है ये नहीं, कौन सा समावेयता हो जाएगा ये अगर आंधर भी वीडियो देख लेगा वो बता देगा कि हाँ सर इसको ये समावेयता है। सब क्या यहाँ देख रहा है, सोच रहा है दूसरा जगह। इसको क्या बोलेंगे? क्रियाशील समावेयता। अब पहचान में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? क्रियाशील समावेयता। अब देख लीजिए, यहां कार्बन था सीधा और यहां कार्बन का हो गया टूट, एगो इधर हो गया इधर, तो कौन सा समावेयता हो जाएगा? श्रृंखला समावेयता। ये कौन सा समावेयता बनेगा? श्रृंखला समावेयता। श्रृंखला समावेयता ये पहचानने के लिए आता है परीक्षा में। अब यहां पे देखिए, इसमें कौन सा समावेयता है? स्नान स्थान समावेयता। कैसे स्थान समावेयता? सब पागल है, सब पागल है। कैसे स्थान समावेयता है? पहले यहां था, पहला नंबर पर था, अब आ गया यहां पर 1 2 3 या 1 2 दूसरा नंबर पर है कि नहीं? यहां था पहला नंबर पर, तो ये हो जाएगा क्या चीज? स्थान समावेयता। इसको क्या कहेंगे? स्थान समावेयता। इन लोग तीनों का तीनों पागल लड़कन है, दिमाग नहीं काम करता है, सब पागल टाइप के आ गया है सभी। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये कौन सा समावेयता है? स्थान समावेयता। इसको क्या बोलेंगे? स्थान समावेयता। सब पागल टाइप का है सब। अब यहां बताइए कि कौन समावेयता है? ये भी क्या हो जाएगा? स्थान। ये तीसरा नंबर पर है, यहां दूसरे के पहले के नंबर पर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? स्थान। इसको क्या बोलेंगे? स्थान समावेयता। अब इसमें बताइए कि ये कौन सा समावेयता है? श्रृंखला समावेयता है। क्यों श्रृंखला समावेयता है? कार्बन ही इसमें टूट रहा है। और इसको क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। क्रियाशील समावेयता। OH से बन गया ईथर, तो ये हो गया क्या चीज? क्रियाशील समावेयता। अब आ गया समझ में? समावेयता। इसको क्या बोलेंगे? क्रियाशील समावेयता। अब इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा तो समझ में आ जाएगा ना कि कौन स्थान समावेयता है, कौन। थोड़ा तो बुझाइए नहीं रहा तो काला बोल रही है, बोलती है कुछ है नहीं। क्रियाशील समावेयता, श्रृंखला समावेयता और है ना स्थान समावेयता। समझ में आ गया बात है? ये तो समझ में आ गया।
और आगे देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़े थे पहला नंबर समावयवता दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला बताए थे संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता तीन तरह का, श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता और क्रिया से जो समाप्त हो गया। जब हम समावयवता पढ़ा रहे थे दो समावयवता पढ़ाए थे, है ना। संरचनात्मक समावयवता आप लोग पढ़ लिए और बच गया ज्यामिति त्रिविम समावयवता। देखिए यहां पे ध्यान से याद कीजिए, समावयवता दो तरह का, संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता। ये वाला पूरा पढ़ लिए, लेकिन ये वाला पढ़े हैं नहीं, तो इसको पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। तो अब इसको यहां से पढ़ लेते हैं। इसका नाम है त्रिविम समावयवता। क्या नाम है इसका? त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता दो तरह का, कम पढ़ना है न के बराबर, है ना, इसलिए इसको समझा दे रहे हैं, इसको समझिए। एक को कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता यह दो तरह का होता है। पहला हो गया ज्यामितीय समावयवता और दूसरा हो गया प्रकाशिक समावयवता। क्या हो गया? प्रकाशिक समावयवता। एक हो गया ज्यामितीय समावयवता और एक हो गया क्या चीज? प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता दो तरह का होता है। अगर कहीं सीस और ट्रांस लिखा हुआ है तो वो हो गया ज्यामितिक समावयवता। त्रिविमीय का मतलब क्या होता है? थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल में लंबाई भी होना चाहिए, चौड़ाई भी होना चाहिए, ऊंचाई भी होना चाहिए, समझे कि नहीं। अगर तीनों चीज है तो उसको कहेंगे हम लोग थ्री डायमेंशनल। लेकिन अगर आप ऐसे कोई फिगर बनाते हैं तो इसमें तो लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई निकल रहा है, तो ये थ्री डायमेंशनल नहीं है। तो त्रिविम का मतलब क्या होता है? थ्री डायमेंशनल, जिसमें ऊंचाई भी हो, आगे से निकला हुआ हो, है कि नहीं। तो ये ऊंचाई हो गया, जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। समझ में आ गई बात? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? थ्री डायमेंशनल। देखिए वो थ्री डायमेंशनल है। ये जो बॉक्स लगा हुआ क्या है? आगे से उठा हुआ है, इस सपाट भी है और पीछे में भी निकला हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? थ्री डायमेंशनल। तो इसमें देखिए, आप इसको समझिए, इसमें दो चीज है आपको, सिस और ट्रांस। किसको सिस कहेंगे और किसको ट्रांस कहेंगे, इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर है ना कार्बन है, और इधर क्या है? कार्बन है। समझ में आ रही है बात ना? तो देखिए, जब दोनों चीज एक तरफ, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ और कार्बन कार्बन एक तरफ, समझे कि नहीं। तो जब ये सेम सेम हो, देख रहे हैं ना, ये ऊपर है तो ऊपर है, ये नीचे है तो नीचे है, तो जब इस तरह की बनावट रहेगी तो इसको हम लोग कहेंगे सिस। क्या कहेंगे? सिस। और जिसका कोना कोना आपस में मिल जाए, ई कोना एक हो और ई कोना एक हो, तो उसको ट्रांस। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। लेकिन इसका तो कोना कोना नहीं ना मिल रहा है, इसका तो ऊपर वाला एक जैसा है, जैसे ई दोनों एक जैसा, वो दोनों एक जैसा, या ई दोनों एक जैसा, ई दोनों एक जैसा, है कि नहीं। तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिस। अगर इस तरह की बनावट आपको कहीं दिखाई देगा तो उसका नाम रखिए सिस। आई सिस क्या? तो एक दो तीन चार, चार गो है कार्बन, तो चार कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। चार कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो इन पड़ता है, तो इसको कहेंगे सिस ब्यूटीन। इसको क्या बोल देंगे? सिस ब्यूटीन। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं सो। लेकिन अब ध्यान दीजिए तो जरा सा, इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, कार्बन कार्बन ऐसे है, इधर वाला को जस का तस छोड़ दीजिए, H और C हो गया ना, जस तस। अरे C H और C जैसे था वैसे छोड़ दिया, लेकिन इसको चेंज कर दीजिए। यहां C है नीचे, यहां कर दीजिए ऊपर, इसको कर दीजिए नीचे। अब देखिए, कोना इसका कोना एक है, इसका कोना एक है, तो ऐसे को कहेंगे हम लोग ट्रांस। क्या बोलेंगे? ट्रांस। अब ब्यूटीन है तो ब्यूटीन, ये हो गया सिस ब्यूटीन, ये हो गया ट्रांस ब्यूटीन। ऐसे जहां देखिएगा ज्यामितीय बनावट में चेंजिंग को देखिएगा, तो बनावट, ज्यामितीय बनावट अगर ऐसे नजर आए, ऊपर वाला सब सेम, नीचे वाला सेम, तो उसको कहेंगे सिस। और जब कोना कोना बराबर है तो इसको कहेंगे ट्रांस। क्लियर हो गया? तो ये हो गया ज्यामितीय समावयवता, आप लोग समझ गए।
प्रकाशिक समावयवता किसे कहेंगे? जैसे देखिए, आपको हम पढ़ाए थे कि कार्बन में अगर मान के चलिए कि डॉटेड लाइन दिया हुआ है ऐसे, कि क्या है? डॉटेड लाइन। समझ में आ रही है बात? तो डॉटेड लाइन है तो वो अंदर की ओर आपको प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं? अंदर वाले भाग को प्रदर्शित कर रहा है। और ये उठा हुआ भाग है तो इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, है ना? इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और यहां पर लगाया हुआ है बी आर। यहां पर क्या लगाया हुआ है? बी आर। समझ में आ रही है बात? जो प्लेन सतह को दिखाता है उसको हम लोग सिंगल लाइन से खींचते हैं ऐसे। यह जो है से मैंने प्लेन वाला मैंने सामने वाले के बारे में दिखा रहा है। और यहां पर एच है। अगर इस तरह के बनावट वाला कोई तत्व आपको नजर आ रहा, मैंने कोई यौगिक नजर आ रहा है, अगर इसी यौगिक के सामने क्या रख दीजिएगा? दर्पण। क्या रख दीजिए? दर्पण। तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसा नजर आएगा? तो नजदीक वाला नजदीक नजर आएगा और दूर वाला दूर ही नजर आएगा। तो ई कार्बन ऐसे है तो ई कार्बन ऐसे आपको नजर आएगा। समझ में आ रही है बात ना? जो सीएल आपको इधर नजर आ रहा है वह दर्पण में देखिएगा तो आपको इधर नजर आने लगेगा। आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा? जो आपको इधर दिखाई दे रहा है वो आपको अब इधर दिखाई देने लगेगा। देख रहे हैं? वो किधर दिखाई देने लगेगा? इधर। तो प्रकाश में, दर्पण में जो चीज आप देख करके बना रहे हैं तो वह हो गया प्रकाशिक समावयवता। क्या हो गया? प्रकाशिक समावयवता। यहां हो गया। और ये चीज इधर की ओर आ जाएगा। ये चीज किधर की ओर आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो आप जब खड़े हैं, तो आप जब आईना के सामने खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब जब आईना में देख करके, तो आपका दाहिना हाथ तो उसमें बायां लगेगा, अब बायां क्या लगेगा? दाहिना लगेगा। तो वो जो हो जाएगा आईने में देखने के बाद, आईने में देखने के बाद जो समावयवता, जो प्रतिबिंब बन रहा है और हमरे वाला शकल उसमें बन रहा है कि नहीं? तो वह प्रतिबिंब बन रहा है लेकिन कुछ चेंजिंग आपको नजर आएगा। कुछ चेंजिंग आपको नजर आएगा। कैसा? आपको दाहिना का बायां, बायां का दाहिना दिखाई दे रहा है। तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसको कहते हैं हम लोग प्रकाशिक समावयवता। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशिक समावयवता। समझ में आ गई बात है? उसको क्या बोलेंगे? प्रकाशिक समावयवता। तो इसको लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? आईने में देखने के बाद, आईने में देखने के बाद जो समावयवता बने, जो समावयवता बने, जो समावयवता बने उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। आ गया समझ में? उसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। समझ में आ गई बात है? तो इस तरह से आपको ये हो गया, जैसे जो दर्पण में देख करके समावयवी बने तो उसको प्रकाशिक समावयवता, और इस तरह का बने तो इसको सेम रहेगा ऊपर नीचे, तो शीश, और जब कोना कोनी सेम रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस। आ गया समझ में ना? यहां तक में कोई दिक्कत? अब आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए। देखिए कार्बनिक पदार्थ में होता क्या क्या चीज है। कार्बनिक पदार्थ जिसको बोलते हैं, उस कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? बताइए तो। कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ आपको सबसे ज्यादा पाया जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ में। किसमें? पेट्रोलियम पदार्थ में। पेट्रोलियम पदार्थ में कार्बनिक की कितनी मात्रा होती है? 50%। 50% कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें। पेड़ पौधा में कितना कार्बनिक पदार्थ होता है? पेड़ पौधा में, तो पेड़ पौधा में कार्बनिक पदार्थ होता है 26%। कितना परसेंट? 26%। समझ में आ रही है बात? अब कोयला में कितना होता है कार्बनिक पदार्थ? तो 24%। कितना परसेंट? 24%। समझे? सबसे ज्यादा किसमें होता है? पेट्रोलियम में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? पेट्रोलियम में। अच्छा, पेट्रोलियम बोले तो क्या चीज? पेट्रोलियम में पेट्रोल निकलता है। पेट्रोलियम से क्या निकलता है? पेट्रोल। उसके बाद क्या निकलता है? किरोसिन। और क्या निकलता है? डीजल। क्या निकलता है? डीजल। ग्रीस का नाम सुने हैं? ग्रीस, अरे चक्का में लगा करके उसको चिकना बनाया जाता है, या मोम वगैरह जो देखते हैं वो सब किससे निकलता है? पेट्रोलियम से ही निकलता तो है। किससे निकलता है? पेट्रोलियम से निकलता है। समझ में आ गया बात है?
किससे निकलता है? पेट्रोलियम से। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? अब देख लीजिए एक चीज समझिए ध्यान से, ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा ध्यान से? कि जैसे एल्युमिनियम कार्बाइड को आप ले लीजिए। किसको ले लीजिए? एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड का सूत्र बताइए। Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड को ले लीजिए। ले लिए? इसका नाम क्या है? जोर से बोलिए। एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड है। एल्युमिनियम कार्बाइड में क्या डाल दीजिए? जल। क्या डाल दीजिए? जल। क्या डाल दीजिएगा? जल। तो आपको एक चीज की प्राप्ति हो जाएगी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। तो मीथेन गैस कैसे बनाते हैं? मीथेन गैस कैसे बनाते हैं?